प्रदेश सरकार द्वारा एक रैन बसेरे की जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अलग तरीके की हैं। हर साल जो रैन बसेरा की जो व्यवस्थाएं की जाती थी, कहीं टेंट लगाए जाते थे, कहीं जो गांधी पार्क में जैसे कि कमरा बना हुआ उसमें, या फिर किसी होटल को रैन बसेरा बनाया जाता था। लेकिन अब की बार जनपद में कई अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के रैन बसेरे देखने मिल सकते हैं। आप देखिए, यहाँ ये नगर पालिका बिलारी का ये रैन बसेरा है, कल तैयार किया गया और देर रात इसमें जो एसडीएम साहब बिलारी हैं और उनके नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन रघुराज यादव द्वारा यहाँ का उद्घाटन किया गया। और यहाँ जनपद की बात की जाए तो जनपद के चाहे नगर निगम हो या फिर नगर पालिका परिषद हो या नगर में इस प्रकार के रैन बसेरे आप देख सकते हैं। अभी इस पर काम भी चल रहा है, इस प्रकार देखेंगे। लेकिन अंदर जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है अंदर देख सकते हैं। अंदर में जाऊँगा तो इसमें जो रैन बसेरे में जो लोग आएंगे उन्हें रात को रुकने के लिए क्या व्यवस्था है, किस प्रकार की गई है आप देख सकते हैं। वो गर्मियों के जो गर्म मौसम होता है तो उसके लिए ये फैन लगाए गए हैं। और नीचे देखेंगे तो ये चारपाइयाँ और गद्दे और ताकियां बिल्कुल और चौपर से इसको बंद कर दिया गया, यानी कि डिजिटल में जिस प्रकार से डिजिटल इससे बोल सकते हैं। और लाइटों की व्यवस्था है और जो ये गर्म हीटर जो रखा है आपको देख सकते हैं। ये सरकार की जो व्यवस्था है वो यह महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है जो कहेंगे। तो ऐसे रैन बसेरे जनपद मुरादाबाद में अलग अलग कई जगहों पर देखने मिल रहे हैं। ऐसे में लगातार जो सरकार की योजना है वो आप किस देख सकते हैं। जो रात को ये यात्री होते हैं, लोग अपने घरों पर घर से निकलते हैं और दूर अगर जाना होता है तो इस प्रकार के रैन बसेरे मिल सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से व्यवस्थाएं जो की गई हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की अच्छी पहल और इस प्रकार से इसको देखते हुए फिलहाल हम आपको बता दें जनपद के कई अलग अलग जगहों से हमने रैन बसेरे की तस्वीरें दिखाई और इस तस्वीरों में वो जिनके लिए क्या फैसिलिटी है वो सब चीज़ें इसमें जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वो महिलाओं के लिए ऐसे बताया गया और लिखा भी जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो महिलाएं ज़्यादा दूर जाने के लिए होती हैं और रोडवेज के अड्डे के आसपास इस रैन बसेरे को बनाया गया। ऐसे ही मुरादाबाद में कई अलग अलग जगहों पर तमाम हम बता दें जनपद में दर्जनों से ज़्यादा ऐसे रैन बसेरे बनाए गए हैं। यात्री महिलाएं जो रात को अगर रुकना चाहे तो यहाँ विश्राम कर सकती हैं। यहाँ पूरी जो फैसिलिटी है वो दी गई है। ऐसा अब देखना ही होगा सरकार की इस अच्छी पहल की लोगों का क्या कहना है, इसको लेकर भी हम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से इसकी सराहना करेंगे। अपने सहयोग के साथ दानवीर सिंह, मुरादाबाद। ये हमारे अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह द्वारा और नगर पालिका बोर्ड द्वारा एक बहुत ही अच्छी महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें पहले महिलाओं के लिए दिक्कत रहती थी क्योंकि पुरुष भी वहीं रुकते थे। अब यहाँ पे बाथरूम भी पास में है और रुकने के लिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ इंटरलॉकिंग बिछाकर, और ये जो कंटेनर आया है पूरा सर्दी के हिसाब से बना हुआ है। इसमें गर्म पानी की व्यवस्था, हीटर की व्यवस्था, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और बिलारी में शायद नगर पालिकाओं में पहला है। तो मैं बधाई दूंगा चेयरमैन साहब को भी। और जो दूर दराज गांव से आके रात को लेट हो जाती थी महिलाएं या किसी परेशानी में उनको यहाँ रात गुजारनी पड़ती थी तो उनके लिए एक बेहतर विकल्प होगा। पूर्व में हमारा रैन बसेरा जो था वो गांधी मूर्ति पर था, तो उसमें क्या दिक्कत रहती थी हमारे सामने कि हम पुरुष और महिलाओं को एक साथ पार्टीशन बना के रखते थे। हमने फिर सोचा कि एक महिलाओं के लिए जो रैन बसेरा है उसका अलग निर्माण कर दिया जाए। तो हमने इस समय कोतवाली के पास में रैन बसेरा सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया है, जिसमें केयर टेकर भी महिला रखी है और इसमें गर्म पानी की सुविधा है, हीटर लगा हुआ है, सारी सुविधाओं से लैस है और सुरक्षित स्थान है। क्योंकि कोतवाली के बगैर के देहात, क्योंकि यहाँ से देहात काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में अगर कोई लेट हो जाती है महिलाएं वगैरह तो उन्हें रुकने की सुविधा हमने विशेष तौर पर कर रखी है। लेट ना निकलें, कोहरे में ना निकलें, यही हमारी सबसे अपील है और रुकने की व्यवस्था हमने सुरक्षित कर दी।